Last topic is sentence backbone. This is very important topic for every beginner or for every student who is struggling in basic IELTS English structures. ये मेरा बनाया हुआ एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और जब से मैंने इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है काफ़ी वीक स्टूडेंट्स ने भी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखाई है और उनकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और ग्रामेटिकल रेंज दोनों ही इम्प्रूव हुई हैं। जिस तरह एक इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जो उस इंसान को खड़ा रहने में मदद करती है, इसी तरह एक सेंटेंस के अंदर भी एक बैकबोन होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बगैर वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वो सेंटेंस की फॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो उसे मैं बैकबोन ऑफ सेंटेंस बोलता हूँ। और अगर बिगिनर स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को सीख लें और समझ लें कि वो वर्ड्स हैं कौन से और वो बैकबोन पहले कैसे बनती है, तो बाकी का जो स्टफ़ होता है, मटेरियल होता है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे प्लेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं बैकबोन दरअसल है क्या। एक सेंटेंस के अंदर जो बैकबोन रहती हैं वो दो चीज़ें होती हैं, हु और व्हाट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हु और व्हाट। हु यानी कि किसने काम किया, व्हाट यानी कि क्या काम किया। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो दूसरी डिटेल्स होती हैं वो हैं वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, वाई, क्यों। ये एडिशनल डिटेल होती हैं जो सेंटेंस को स्ट्रेच करती हैं या प्रोलोंग करती हैं, लंबा करती हैं। अदरवाइज़ जो बैकबोन रहती हैं वो अक्सर हु और व्हाट ही होती हैं, यानी कि किसने किया और क्या किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया। ये एक अलग सेगमेंट है, लेकिन सबसे ज़रूरी है बैकबोन, और सबसे पहले जिसे सीखना है वो बैकबोन ही होती है। चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए ये एक पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है। मैं कल अपने पिताजी के साथ एक शादी समारोह के लिए दिल्ली गया था। ये कंप्लीट सेंटेंस है जो कि पास्ट में है। अगर इसमें हम बात करें कि बैकबोन क्या है, तो बैकबोन सिर्फ है मैं गया था, मैं गया था। अब जो इसमें डिटेल्स ऐड हो रही हैं वो आप देखिए। मैं दिल्ली गया था, दिल्ली यानी कहाँ। मैं कल दिल्ली गया था, कल यानी कि कब। मैं कल अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया था। अब इसमें और डिटेल आ गई कि किसके साथ गया था। मैं कल अपने पिताजी के साथ एक शादी समारोह के लिए दिल्ली गया था। अब इसमें क्यों गया था ये डिटेल भी मेंशन हो गई। इंग्लिश में इसे देखते हैं, बैकबोन आई वेंट, मैं गया था कि इंग्लिश आई वेंट। अब ये कैसे बड़ा हो रहा है सेंटेंस आप देखिए। आई वेंट टू दिल्ली, कहाँ गया था, दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, कब गया था, कल गया था। आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे विद माई फादर, किसके साथ गया था, विद माई फादर। आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे विद माई फादर फॉर अ मैरिज सेरेमनी, किस लिए गया था, एक शादी समारोह के लिए गया था। लेकिन वो चीज़ देखो हमेशा सेम रहती है, आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट, चारों सेंटेंसेज में है। सिर्फ बाकी की जो मिसलेनियस डिटेल्स हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वो ऐड ऑन होती हैं, वो एक सेंटेंस को स्ट्रेच करती हैं, बड़ा बनाती हैं। बैकबोन हमेशा छोटी ही रहती है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सरकार को अपराध पर काबू पाने के लिए कड़े कानूनों को सख्ताई से लागू करना चाहिए। अब यहाँ पे जो बैकबोन है, सरकार को लागू करना चाहिए। किसे, सरकार को क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। अब यहाँ पे हम पूरे वाक्य बनाते हैं। सरकार को सख्ताई से लागू करना चाहिए। कैसे लागू करना चाहिए, सख्ताई से लागू करना चाहिए। सरकार को कड़े कानूनों को सख्ताई से लागू करना चाहिए। किसे सख्ताई से लागू करना चाहिए, कड़े कानूनों को। सरकार को अपराध पर काबू पाने के लिए कड़े कानूनों को सख्ताई से लागू करना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों लागू करना चाहिए उसका भी जिक्र आ गया, वाई का भी मेंशन आ गया। तो इस तरह से हिंदी का सेंटेंस बड़ा हुआ। तो अब इंग्लिश का सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट, ये होगी हमारी बैकबोन, जो सबसे मिनिमम सेंटेंस है, सबसे छोटा सेंटेंस है। अब इसमें बाकी की डिटेल्स ऐड करते हैं। गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट, सख्ताई से लागू करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट लॉज, सख्ताई से किस चीज़ को लागू करना चाहिए, नियम कानूनों को लागू करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट लॉज इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्राइम, किस लिए लागू करना चाहिए, क्राइम को काबू करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्राइम। इस तरह से ये सेंटेंस प्रोलोंग हो रहा है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकबोन। आपको मैं 4 वाक्य दे रहा हूँ, आप इन बैकबोन को स्ट्रेच कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जितना आप इसमें डिटेल्स ऐड करते रहेंगे ये सेंटेंस उतने बड़े होते रहेंगे, पर बैकबोन यही रहेगी।
उदाहरण के लिए मैं एक सेंटेंस आपके लिए स्ट्रेच कर देता हूँ। माता पिता ध्यान नहीं देते, माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, माता पिता आजकल अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, माता पिता आजकल अपने बच्चों के खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या डिटेल ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन जो इसमें बैकबोन है वो यही है, माता पिता ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स डू नॉट पे अटेंशन। भारत बन सकता है, इंडिया कैन बिकम, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, वह कामयाब नहीं हो पाया, ही कुड नॉट सक्सीड। सो दीज आर द बैकबोन्स, बाकी की डिटेल्स इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ये था बैकबोन सेंटेंस फार्मूला, जो कि हमारा बड़ा मैजिकल फार्मूला है, बड़ा इफेक्टिव फार्मूला है, जिससे कोई भी वीक या स्ट्रगलर बच्चा अपनी इंग्लिश को तेज़ी से इम्प्रूव कर सकता है।